लगातार हो रहे मीडिया पर हमलों से ऐसा लगता है देश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया अब महफूज नहीं रहा है। इसकी मिसाल उत्तर प्रदेश के रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह की रैली में एक यूट्यूब न्यूज चैनल के पत्रकार की पिटाई है, जबकि अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूट्यूब न्यूज चैनल मॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि रैली के दौरान सवाल पूछे जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे मारपीट की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान एक पत्रकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पोर्टल से जुड़े हुए पत्रकार राघव त्रिवेदी गृह मंत्री की रैली को कवर करने रायबरेली पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली के दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। फिलहाल उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी किए कुछ वीडियोज में राघव त्रिवेदी को देखा जा सकता है। वह दर्द से कराह रहे हैं और उनका इलाज जारी है। कांग्रेस ने भी एक ट्वीट के जरिए इस मामले को उठाया है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा गया, यूपी के रायबरेली में अमित शाह की रैली थी। यहां महिलाओं ने एक पत्रकार को बताया कि उन्हें पैसे देकर रैली में लाया गया है। पत्रकार ने ये बात रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद बीजेपी के गुंडों ने पत्रकार को पकड़ लिया और उससे वीडियो डिलीट करने को कहा। जब पत्रकार ने मना किया तो बीजेपी के गुंडों ने उसे अगवा कर लिया, फिर मंच के पीछे एक कमरे में ले जाकर बुरी तरह पीटा। पत्रकार से रुपए भी छीन लिए। बीजेपी के गुंडों ने हाल ही में अमेठी के कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। राघव त्रिवेदी एक वीडियो में वह मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं, बहुत मारा गया है, मैं रिपोर्ट कर रहा था, रैली चल रही थी और लोग उठ उठ कर जाने लगे, मैंने उनसे पूछ लिया कि आप लोग क्यों जा रहे हो। वो कहने लगे कि कैमरा बंद कर और फिर मारना शुरू किया। राघव ने आगे कहा, वहां पुलिस भी मौजूद थी, मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचाइए, मेरे पेट पर बहुत मारा गया है। मुझे वह लोग मुल्ला कह रहे थे क्योंकि मैंने दाढ़ी रखी हुई है। त्रिवेदी से मिलने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल भी अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव के दौरान जब पत्रकार आपका कार्यक्रम कवर करने आया है उस पर आपके कार्यकर्ता ऐसा हमला करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। रायबरेली उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा के दौरान एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार की पिटाई का मामला सामने आया है। पत्रकार राघव त्रिवेदी का आरोप है कि वह बीजेपी की सभा में महिलाओं से सवाल पूछ रहे थे, जब कथित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। उनका मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में कैमरामैन की तरफ से 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले पर कहा, हिंसा हार की निशानी होती है। भाजपा की रायबरेली की एक रैली में पैसे देकर लाए गए लोगों के बारे में जब दिल्ली के एक पत्रकार ने सच सबके सामने लाना चाहा तो भाजपाइयों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। यही है ऊपर में कानून व्यवस्था का सच। जब देश के गृहमंत्री की रैली में ये हाल है, जिनके अधीन पुलिस होती है, तो फिर बाकी देश का कितना बुरा हाल होगा, कहने की जरूरत नहीं। भाजपा हिंसक माहौल बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। प्रियंका गांधी ने कहा, रायबरेली में गृहमंत्री जी की सभा में भाजपा के लोगों द्वारा पत्रकार राघव त्रिवेदी को बेरहमी से पीटा गया। गृहमंत्री जी भाषण देते रहे और पुलिस मूकदर्शक बनी देखती रही। पत्रकार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की थी जो कह रही थी कि सभा में आने के लिए उन्हें पैसे दिए गए। पूरे देश के मीडिया का मुंह बंद कर देने वाली भाजपा को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके खिलाफ कहीं कोई आवाज उठे। संविधान खत्म करने का अभियान चला रही भाजपा इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर जनता की आवाज छीन लेना चाहती है। वहीं बिहार के नेता पप्पू यादव ने कहा, रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में निर्भीक पत्रकार राघव त्रिवेदी पर बीजेपी वालों ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। अस्पताल में उनका उपचार हो रहा है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इतनी पिटाई के बाद मेरा कैमरामैन डर के भाग गया क्योंकि उसके पास कैमरामैन का बहुत सामान था। मुझको बेवजह गालियाँ दे रहे थे और मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले। जबकि मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। तो आपको मुल्ला बुलाया जा रहा था? वो कह रहे थे कि तुम मुल्ले हो। कोई क्या कपड़ों से मुल्ला लगता है, कोई अपनी दाढ़ी से मुल्ला होता है क्या? और मुल्ला होना भी क्या गलत है? अब मैं सवाल ही तो कर रहा था कि आपके सामने महिला बोल रही है, सही बोल रही है, झूठ बोल रही है।
उन्होंने कहा तू रुक अभी तुझे बताता हूँ। क्या हुआ था? आपकी तबीयत इस स्थिति में नहीं है कि हम आपसे सवाल इतने कर सकें, लेकिन हुआ क्या था, कुछ वाकया बताएंगे? सर वाकया इतना बताऊंगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर आज मेरा भरोसा उठ गया। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। तो आज मेरा दिन है, कल उनका दिन आएगा, तब कोई फिर नहीं बचाएगा। उस समय घटना क्या हुई थी, आप कर क्या रहे थे ऐसा? मैं लोगों से सवाल कर रहा था। हाँ, अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे हाँ, और लोग उठ उठ करके जा रहे थे। हाँ, तो मैंने पूछा कि आप जिनको सुनने आए थे उनको सुन तो लीजिए पूरा, तब जाइए हाँ, क्या बोल रहे हैं वो। तो जब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता, उन्होंने गले में बैज भी पहन रखा था, उन्होंने देखा कि वो महिला ऐसा बोल रही है, तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। उन्होंने मुझे वॉच किया और एक जगह पकड़ लिया और मुझसे वीडियो मांगने लगे कि वीडियो दे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने भीड़ में मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा? और मंच के पीछे लॉक करके रखा थोड़ी देर, मंच के पीछे लॉक करके रखा? फिर मुझे बाहर ला के कह रहे थे कि इनको घर ले चलो, इनकी खातिरदारी करते हैं। मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया, तो वो लोग वहाँ से मुझे छोड़कर चले गए। फिर कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुला के मुझे वहाँ पहुँचाया। आप किस तरह के सवाल कर रहे थे लोगों से? मैं यही पूछ रहा था कि मुद्दे क्या है। तो एक व्यक्ति आए थे, मोदी जी का बहुत बड़ा फोटो लेकर, मुझे अच्छा लगा, मैंने उनसे भी बात की कि आप मोदी जी की इतनी बड़ी तस्वीर लेकर आए हैं। मैंने कहा मोदी जी मुझे पसंद है, अच्छी बात है। अगर कोई ये भी कहता है कि उसे नहीं पसंद है, सबका स्पेस होना चाहिए ना इस देश में। तो अगर आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते हैं तो आप मारेंगे मुझे, कुछ तो मारिए। जर्नलिस्ट यहाँ पर जो मौजूद हैं उन्होंने बताया कि आप ये पूछ रहे थे कि पैसे लेके आए हैं। कुछ लोगों ने पैसे लेके आए थे, ये बात कही? महिला ने ये बात कबूली। क्या क्या मुझे कहा? प्रधान जी गाड़ी से लाए हाँ, और उन्होंने कहा था 100 रुपये भी दे दिए। तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनसे पूछा कि मुझे तो 200 दे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं हमें 100 ही मिल रहे हैं, प्रूफ है मेरे पास। मैंने बस उस बात को उनसे वेरीफाई करना चाहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मुझे वो क्लिप दीजिए जो आपके पास है, वरना हम मानते नहीं सकते। अभी डॉक्टरों ने क्या बताया है? मेरे पेट में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाँ, क्योंकि मेरे पेट में बहुत बाहर है। अभी मेरा कोई- वॉलेट भी छीन लिया गया है और मेरे पेट और चेस्ट में बहुत भूसे मारे गए हैं सर। मैं किसी तरह से इसलिए मैं अपना फ़ोन और अपना इक्विपमेंट्स बचाना चाह रहा था। और आज पहली बार मुझे महसूस हुआ है कि जब 40-50 लोग मारते हैं आपको, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, लेकिन उनके पास मारने के लिए टाइम है। आज ये वीडियो करते समय मेरे आंखों में भी आंसू थे, हमारा कोई नाता नहीं, हम कभी इससे पहले मिले नहीं। लेकिन जब आज रायबरेली में गुंडों ने एक पत्रकार को पीटा है, जो उन्हें ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। वो सवाल भी कपड़े देख कर करें, सवाल भी पार्टी देख कर करें, सवाल भी लोग देख कर करें, नहीं तो वो सवाल उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम इस समय बहुत तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते। अगल बगल मरीज हैं, जिला अस्पताल है, और आज एक पत्रकार सवाल कर रहा था और उसे पीट दिया गया। अब सवाल करना भी डर का विषय बन गया। मेरा नाम